हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल साहित्य सोपान हिंदी पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने रामचंद्र शुक्ल की किताब का पहला पार्ट कवर किया था। आज इस वीडियो में हम अगला पार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। पहले है अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव। जब प्राकृत भाषा आम बोलचाल की भाषा नहीं रह गई, तभी से अपभ्रंश साहित्य का उदय मानना चाहिए। गाथा बनाम दोहा। पुराने समय में गाथा या गाहा कहने से प्राकृत भाषा का बोध होता था। ठीक उसी प्रकार बाद में दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। काव्य प्रवृत्तियां। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में यानी अपभ्रंश में नीति, श्रृंगार और वीर रस की कविताएं लिखी जाती थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए इसी अपभ्रंश भाषा में उपदेश आदि की रचना करते थे। नामकरण की प्रक्रिया। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, वही आगे चलकर पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया, जिसे अपभ्रंश नाम दिया गया है। जब तक यह भाषा केवल बोलचाल में थी, तब तक इसे देश भाषा कहा जाता था। लेकिन जब यह साहित्य की भाषा बन गई, तब इसके लिए अपभ्रंश शब्द का प्रयोग होने लगा। यानी पहले बोलचाल की थी तो इसको सिर्फ देशी भाषा कहा जाता था, और अभी काव्य में प्रयुक्त होने लगी तो इसको अपभ्रंश कहा जाने लगा। अब है विभिन्न विद्वानों के अनुसार अपभ्रंश के उल्लेख और साक्ष्य, जिसमें पहला है भरत मुनि। विक्रम की तीसरी शताब्दी इनका समय माना गया है। इन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम नहीं दिया। इन्होंने लोक भाषा को देश भाषा ही कहा। वर रुचि के प्राकृत प्रकाश ग्रंथ में अपभ्रंश का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि वर रुचि के ग्रंथ का नाम क्या है? प्राकृत प्रकाश। अब है वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय का शिलालेख। अपभ्रंश नाम का सबसे पहला प्रामाणिक उल्लेख वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। इस शिलालेख में धारसेन द्वितीय ने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। भाम्य विक्रम की 7वीं शताब्दी। इन्होंने भी अपने काव्य शास्त्र में तीनों भाषाओं संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश का उल्लेख किया है। बाण भट्ट। इन्होंने अपने ग्रंथ हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है, यानी कि अपभ्रंश वाले कवियों का भी उल्लेख किया है। अब है समय सीमा। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास यानी प्राकृत के आभास वाली हिंदी में रचना होने का पता विक्रम की 7वीं शताब्दी से मिलता है। इस काल की रचनाओं के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों में मिलते हैं। देवसेन और उनकी रचनाएं। जैन साहित्य। संवत 1990 में देवसेन नाम के एक जैन ग्रंथकार हुए, जिनकी रचना है श्रावकाचार। यह देवसेन की प्रसिद्ध पुस्तक है, जो दोहों में रची गई थी। इसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है। इनकी उदाहरण पंक्ति है: जो जीर्ण सासण भासियु सो मई कहियु सारू, जो पालई सई भाऊ करी सो सरी पावे पारू। दोस्तों, एग्जाम में पंक्ति देकर डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये किसकी पंक्ति है, तो ये देवसेन की श्रावकाचार रचना से है। अब है अगला दब साहब प्यास यानी कि द्रव्य स्वभाव प्रकाश। यह भी देवसेन का एक अन्य ग्रंथ है, जो मूल रूप से दोहों में बनाया गया था। जो श्रावकाचार रचना थी वो भी दोहों में थी, और ये वाली रचना भी दोहों में है। अब है माहिल धवल का रूपांतरण। बाद में माहिल धवल नाम के एक विद्वान ने इस ग्रंथ को गाथा या साहित्य के प्राकृत में रूपांतरित कर दिया था। किसने रूपांतरित किया था? माहिल धवल ने। अन्य जैन कवि और काव्य शैली। देवसेन के पीछे जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, जैसे श्रुति पंचमी कथा, योग सार जो कि जोइंदू की रचना है, जस हरचरियु और ऋणाय कुमार चरियु। अब है काव्य रूप और पद्धति। जैन साहित्य में चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई और दोहों की पद्धति यानी कड़बकबद्ध शैली का प्रयोग किया गया था।
अब है पुष्पदंत, जिनका समय है संवत 1029। पुष्पदंत के प्रसिद्ध ग्रंथ आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में रचे गए थे। इसी काल के आसपास का ग्रंथ है जसहरचर्यु, ये भी चौपाइयों में ही रचा गया था। अब ये कुछ उदाहरण की पंक्तियां हैं। वेणु धामनेण सयडु किम हल्लई, वेणु जीवेण देहु किम चलई, वेणु जीवेण मोखु को पावई, तुम्हारी सु किम अपई आवई। ये पुष्पदंत की अपभ्रंश भाषा से संबंधित पंक्तियां हैं। अब है भाषा के विकास की सूक्ष्म प्रक्रिया। शुक्ल जी लिखते हैं कि जब तक कोई भाषा केवल बोलचाल में रहती है उसे देश भाषा कहते हैं। जैसे ही वो साहित्य रूप ले लेती है उसे अपभ्रंश नाम मिल जाता है। प्राकृत से जो रूप बिगड़कर लोक भाषा बना वही आगे चलकर पुराना पड़ गया। बाद में जब कवियों ने उसमें काव्य रचना शुरू करी तब वह काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अब है भरत मुनि और बाण भट्ट से रिलेटेड कुछ कथन है। शुक्ल जी ने यहाँ भरत मुनि का जो समय है वो विक्रम की 3री शताब्दी माना है। और बाण भट्ट का हर्षचरित, बाण भट्ट ने संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी आदर सहित उल्लेख किया है। यहाँ भाषा कवि का तात्पर्य सीधा अपभ्रंश तत्कालीन लोक भाषा के कवियों से है। ये पॉइंट हमने दोस्तों पहले भी पढ़े थे। अब है चौपाई दोहे की परंपरा का विकास। शुक्ल जी के अनुसार जैन कवियों के चौपाई दोहे की यह पद्धति आगे चलकर कई महत्वपूर्ण काव्यों में अपनाई गई है। जैसे सूफियों के प्रेम कहानियों में, जायसी के पद्मावत में, तुलसी के रामचरितमानस में, छत्र प्रकाश जो कि लाल कवि की रचना है, ब्रजविलास ब्रजवासी दास की रचना है, सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में। दोस्तों कौन सी रचना किस कवि की है ये जरूर याद रखना, क्योंकि इस बुक में जो जो दी गई हैं वो ज्यादातर इंपॉर्टेंट ही हैं। अब है बौद्ध धर्म का विकृत रूप और वज्रयान संप्रदाय। बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। ये बौद्ध तांत्रिक बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे। इन्हें ही सिद्ध कहा जाता था, यानी पूर्वी भागों में जो वज्रयान संप्रदाय से संबंधित है उन्हें सिद्ध कहा जाता था। इनका स्थान क्या है? बिहार से लेकर असम तक। ये इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा था। जैसे कि पंचमकार साधना थी इन लोगों की, जिसमें मद, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन आदि को शामिल किया जाता है। लोग इन्हें अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। भैरवानंद का उल्लेख, राजशेखर ने अपने नाटक कपूर मंजरी में भैरवानंद नाम के एक ऐसे ही प्रसिद्ध योगी का समावेश किया है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि राजशेखर की रचना का नाम है कपूर मंजरी, और जिसमें किस सिद्ध के बारे में वो बताया गया है? भैरवानंद। जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से लेकर मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ ना कुछ बना रहा। यानी इनका जो प्रभाव था वो 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक था। प्रमुख केंद्र, बिहार के नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनके प्रसिद्ध अड्डे थे। विनाश और पलायन, बख्तियार खिलजी ने जब नालंदा और विक्रमशिला नामक इन दोनों प्रसिद्ध विद्यापीठों को उजाड़ा तब ये सिद्ध तितर बितर हो गए और बहुत से जो भोट आदि अन्य देशों को चले गए, यानी तिब्बती देशों में चले गए। अब शुक्ल जी के बुक में जो 84 सिद्धों की सूची दी गई है उनमें पा शब्द का अर्थ है इन नामों के पीछे लगने वाले पा शब्द आदर सूचक पाद शब्द है, जैसे सरहपा, सबरीपा। कालानुक्रम का अभाव, शुक्ल जी स्पष्ट करते हैं कि इस सूची के जो नाम है पूर्वोपर कालानुक्रम से नहीं है। इनमें से कई एक समसामयिक थे, यानी समान काल वाले थे। अब है इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है योगिनियों के नाम। इनमें 4 योगिनियां शामिल थी, मणिभद्रपा, कनकलापा, मेखलापा और लक्ष्मीकारा। और ये जो सिद्धों के अन्य नामों की सूची दी हुई है। अब है सिद्धों के साहित्य का संपादन और प्रकाशन। वज्रयान शाखा के योगी अपने मत का संस्कार जनता पर यानी प्रभाव जनता पर डालने के लिए संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में सुनाते थे। अब है हर प्रसाद शास्त्री का योगदान। इन सिद्धों के रचनाओं का एक संग्रह सबसे पहले
महा महोप महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने बांग्ला अक्षरों में बोधगान और दोहा के नाम से निकाला था। किस नाम से निकाला था? बोधगान और दोहा के नाम से। अब राहुल संकृतायन का उल्लेख भी किया गया है। इसके पीछे त्रिपिटकाचार्य राहुल संकृतान का एक जिक्र शुरू होता है, जिन्होंने बाद में हिंदी काव्य धारा में सिद्धों की वाणियों का संपादन किया। अब ये कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। बोध गानों दोहा का संपादन किसने और किस लिपि में किया? हरप्रसाद शास्त्री ने बांग्ला अक्षरों में। सिद्धों के केंद्र थे नालंदा और विक्रमशिला। सिद्धों को उनके केंद्रों से किसने भगाया? बख्तियार खिलजी ने। ये सब दोस्तों हम पहले कर चुके हैं अभी। कपूर मंजरी नाटक में किस सिद्ध का वर्णन है? भैरवानंद का, जो कि किसकी रचना है? राजशेखर की। सिद्धों के नाम के पीछे लगने वाला पा का अर्थ क्या है? पाद, यानी कि आदर सूचक शब्द। 84 सिद्धों में कौन सी योगनिया थी? मणिभद्रपा, कनकलापा, लक्ष्मीकारा और थी एक मेखलापा। अभी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो हमने पहले भी कही थी, अगर दोबारा कर लेते हैं। इसमें है सूफियों की प्रेम कहानियां थी, जायसी कुतुबन की थी। फिर है तुलसीदास का रामचरितमानस, जो कि संवत 1631 की रचना है। छत्र प्रकाश, इसके रचयिता है लाल कवि। ब्रजविलास, ये किसके रचयिता कौन है? ब्रजवासी दास। महाभारत, इसका अवधि दोहा चौपाई अनुवाद सबल सिंह चौहान ने किया था। ये सभी वो रचनाएं हैं जिन पर कड़बक शैली का प्रभाव था। अभी पॉइंट रह गया था जिसमें है कि राहुल संकृतायन पोर्ट देश में गए, वहां से सिद्धों की बहुत सारी नई रचनाएं और पांडुलिपियां ढूंढकर भारत लाए, जिसे उन्होंने बाद में अपनी प्रसिद्ध किताब हिंदी काव्यधारा में छापा था। अब है सरहप्पा का परिचय और उनका समय। राहुल संकृतायन तिब्बत से जो साहित्य लाए, उसमें पता चला कि सिद्धों में सबसे पुरानी सरह है। इनका एक और नाम है सरोज वज्र। सरहप्पा का समय विक्रम संवत 690 निश्चित किया गया, और यह समय किसने निश्चित किया? डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने। अब सरहप्पा की रचना और शुक्ल जी ने सरहप्पा की कविताओं को दो मुख्य भागों में बांटा है। पहला है अंतः साधना पर जोर और पंडितों को फटकार। सरहप्पा भारी दिखावे और केवल किताबें पढ़ने वाले पंडितों के सख्त खिलाफ थे। उनकी पंक्तियों का आसान मतलब यह है, जैसे पहली पंक्ति है उनकी, पंडिय सल सथ बखा नहीं, देह ही बुद्ध बसंत न जानही। यानी पंडित लोग सारी किताबों और शास्त्रों की व्याख्या तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उनके खुद के शरीर के भीतर जो बुद्ध यानी सच्चा ज्ञान निवास करता है, उसे वो नहीं जानते। वे बाहर ढूंढते हैं, अंदर नहीं। अगला है जही मन पवन न संचरई, रवि शशि नाम पवेश, तही चित विसाम करू, सरे कही उवेश। इसका मतलब है जहाँ हमारा चंचल मन और सांसें भी ठहर जाती हैं, और जहाँ सूरज चांद बाहरी दुनिया की रोशनी या ईड़ा पिंगला नाड़ी भी प्रवेश नहीं कर पाते, उस परम शांत अवस्था में अपने चित्त को आराम दो। यही सरहप्पा का उपदेश है। अगली पंक्ति है घोर अंधारे चंदमणि, जिमि उजैव करई, परम महासुह एकु कड़े दूरिये अशेष हरि। जैसे घने अंधेरे में एक चंद्रमणि यानी चमत्कार रतन अपनी रोशनी से उजाला कर देती है, वैसे ही परम महासुख समाधि का आनंद का एक छोटा सा कण इंसान के सारे पापों और दुखों को एक पल में नष्ट कर देता है। अगली पंक्ति है जीवम तय जो नौ जरई सो अजरामर होई। यानी जो इंसान जीते जी सांसारिक मोह माया में नहीं जलता यानी शांत रहता है, वही सच्चा अजरामर यानी अमर होता है। गुरु के उपदेश से जिसका मन निर्मल हो गया, उसे फिर किसी और की जरूरत नहीं। तो दोस्तों ये जो पंक्तियां थी वो किससे संबंधित थी? अंत साधना पर जोर। अब अगला पार्ट है इनकी कविताओं का, जिसमें इन्होंने दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण का उपदेश दिया है, जिसकी पंक्ति है उजूरे उजू छाणी माँ लेहू रे बंक,
निहई बोही माँ जाहुरे लंक, यानी सीधे रास्ते को छोड़कर टेढ़े मेढ़े रास्तों पर मत भटको। जब मोक्ष की नाव बिल्कुल पास खड़ी है तो दूर लंका की तरफ क्यों जा रहे हो, यानी अपनी सहज साधना पर ध्यान दो। अब है लुइपा का परिचय। लुइपा का समय संवत 1830 के आसपास माना गया है। याद रखना कि सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का ही माना जाता है। अब इनकी एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, का तरुवर पंच बिड़ाल चंचल चिए पैठो काल, यानी यह शरीर यानी का एक पेड़ की तरह है जो हमारी इंद्रियां आंख नाक कान जीभ त्वचा उस पेड़ पर बैठे 5 बिल्लियां हिंसक जानवर है जो इसे नष्ट कर रही हैं। क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल है इसलिए इसमें काल प्रवेश कर जाती है, यानी मृत्यु या माया। अब है अगली पंक्ति, भाव न होई अभाव न जाई ऐस संबोहे को पतियाई, यानी वह परम तत्व ऐसा है जिसे न तो पूरी तरह है कहा जा सकता है और न ही नहीं है। इस रहस्यमय ज्ञान पर कोई कैसे विश्वास करे। लुइपा कहते हैं कि गुरु से पूछकर ही इसे जाना जा सकता है। अब है डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य का सटीक संदर्भ। सरहप्पा का समय विक्रम संवत 690 किसने निश्चित किया था? विनय तोष भट्टाचार्य ने। यह समय उन्होंने सिद्धों के तिब्बती ग्रंथों और बौद्ध तंत्र के इतिहास के आधार पर तय किया था। अब है पंडिय सल सथ बखानई। इस पंक्ति में शुक्ल जी ने सरहप्पा की जिस भाषा को दिखाया है वह अपभ्रंश मिश्रित पुरानी हिंदी का बेहतर नमूना है। देह ही बुध बसंत न जानी का गहरा तांत्रिक अर्थ यह है कि वज्र यानी सिद्धों के अनुसार मोक्ष या बुध तब बाहर किसी मंदिर तीर्थ या किताबों में नहीं बल्कि वह स्वयं मनुष्य की काया यानी शरीर के भीतर मौजूद है। नादन बिंदु नर विन शशि मंडल पंक्ति का तांत्रिक रहस्य है। ये मूल पंक्ति दी हुई यहाँ पे, इसका अर्थ है सरहप्पा यहाँ योग साधना के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। नाद और बिंदु ये किसके प्रतीक है? शिव और शक्ति के। रवि और शशि सूर्य और चंद्रमा, जिन्हें हठ योग में ईड़ा और पिंगला नाड़ियां कहा जाता है। इन सबके चक्रों को भेदकर जब साधक ऊपर उठता है तभी उसका चित्त राज या मन अपने, ये 2 बार हो गया, अपने मूल सहज स्वभाव में मुक्त होता है। अब है उजूरे उजू छाड़ी का भौगोलिक और साधना पर अर्थ। यहाँ बोही का अर्थ बोधि यानी ज्ञान या मोक्ष की नाव और लंक का अर्थ है सुदूर लंका नगरी। सरहप्पा सहज मार्ग की वकालत करते हैं और हठ योग के टेढ़े मेढ़े रास्तों का विरोध करते हैं। अब है विरूपा की अंतर्मुख साधना। संवत 1900 के लगभग विरूपा ने अपनी साधना को समझाने के लिए वारुणी यानी शराब का रूपक इस्तेमाल किया है। उनकी पंक्ति है, सहजे थिर करी वारुणी साधा अजरा मर होई दिट कांधा। यहाँ वारुणी का मतलब बाजार की शराब नहीं है, इसका मतलब है कुंडलिनी जागृत करके जो अमृत रस टपकता है उसे पीना। विरूपा कहते हैं कि इस सहज साधना से मनुष्य का शरीर अजरामर और दृढ़ हो जाता है। अगली पंक्ति है, 10वीं दुआरत सिद्ध देखिया आइल गाहक अपने भैया, यानी कि 10म द्वार हमारे सिर के ऊपरी हिस्से को कहते हैं, यानी ब्रह्मारंध्र को। जब साधक वहां पहुंचता है तो उसे ज्ञान की चमक दिखाई देती है और आनंद का ग्राहक खुद ब खुद वहां खींचा चला आता है। अगली पंक्ति है, 64 घड़िए डेट पसारा पड़ठल गाहक नाही निसारा, यानी शरीर की 64 नाड़ियों को वश में करके जो साधक एक बार इस समाधि के आनंद में डूब जाता है वह फिर इस संसार चक्र में वापस नहीं लौटता। अब है कणहप्पा।
जिनका अलग नाम कृष्णपाद का भी है, का परिचय और दर्शन, जो कि संवत 1900 के उपरांत के हैं। जैन और सिद्धों में कणहप्पा बहुत बड़े विद्वान और कवि माने जाते हैं। इनकी पंक्ति है, एकण की जय मंत्र तंत्र, निज घर घरणी लय केली करंत। कणप्पा भारी तंत्र मंत्र का विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि अपनी ही घरनी, यहाँ घरनी का मतलब तांत्रिक साधना में बुद्धि या चित्त की शक्ति है, को साथ लेकर अपने भीतर रम जाना ही सच्ची साधना है। अब अगली पंक्ति है, ये कणप्पा की पंक्तियां चल रही हैं। अगली पंक्ति है, जिम्मी लोण बिलजई पाणी यई तिमी घरिणी लय चित सम रस जई तखणे जई पुड़ू ते समनीता। यहाँ पर इसका मतलब है, जैसे पानी में नमक पूरी तरह घुल जाता है और उसे अलग नहीं किया जा सकता, ठीक वैसे ही साधक का चित्त अपनी आत्म शक्ति में मिलकर समरस हो जाता है। यही मोक्ष की अवस्था है। वज्रयानियों का वामाचार और डोबनी का रहस्य। शुक्ल जी ने लिखा है कि वज्रयानियों की योग तंत्र साधना में मद यानी शराब और स्त्रियों, विशेष रूप से डोमिनी, रजकी आदि नीची जातियों का अबाध सेवन एक जरूरी हिस्सा माना जाता था। वे इसे पाप नहीं, मोक्ष का रास्ता मानते थे। अब ये डोबिनी का आह्वान गीत है। नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़ी आछई छोई जाई सो बाहम नाड़िया। इसका बाहरी अर्थ तो यह है कि हे डोंबी, तुम्हारी कुटिया नगर के बाहर है और तुम्हें छूकर ब्राह्मण लोग दूर भागते हैं। लेकिन इसका तांत्रिक मतलब यह है कि डोंबी हमारी कुंडलिनी शक्ति है, जो मूलाधार चक्र में सोई है और जो बाहम नाड़ियों को छोड़कर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है। अगली पंक्ति है, आलो डोंबी तोए सम करीब म सांग निधूण कणह कपाली जोईलांग। कणप्पा कहते हैं कि हे डोंबी, मैं तेरे साथ सांग यानी विवाह या योग करूंगा। मैं कापालिक योगी बनकर तेरे प्रेम में पूरी तरह लीन हो चुका हूँ। अब है गंगा जमुना और नाव का रूपक। गंगा जमुना माझे रे बही नाई, ताही बुडिल मातंगी पोहिया लीले पार कराई। यहाँ पर गंगा और जमुना का मतलब शरीर की दो नाड़ियां एड़ा और पिंगला है। इनके बीच में जो नाई यानी नाव बह रही है, वह सुषुम्ना नाड़ी है। साधक इसी बीच के रास्ते से संसार सागर को आसानी से पार कर जाता है। ये दोस्तों सारी कणप्पा की पंक्तियां चल रही हैं। अब अगली पंक्ति है, काहा नावड़ी खाटी मन करियाल सदगुरु बाणे धर पतवाल। कणप्पा कहते हैं कि यह मानव शरीर एक नाव है। हमारा मन उस नाव का धार यानी पतवार संभालने वाला है और सच्चे गुरु के वचन ही असली पतवार हैं। गुरु के वचनों के सहारे ही इस मन रूपी नाविक को सही दिशा में रखा जा सकता है। घर परिवार के रिश्तों को मारने का रहस्य। शुक्ल जी लिखते हैं कि समाज में घर की सास ननंद बहुओं को कापालिक योग्यों से दूर रहने की सलाह देती थी, लेकिन बहुएं उनकी तरफ वैसे ही खींची जाती थी जैसे कृष्ण की तरफ गोपियां। इस पर कणप्पा ने एक गहरा रूपक लिखा है, मारी सासू ननंद घरे साली माँ मरिया कण्ह भइल कबाली। इसका ऊपरी अर्थ बहुत खतरनाक लगता है कि सास ननंद साली और माँ मारकर कणहप्पा कापलिक बन गया। यहाँ पर सास का मतलब अविद्या या अज्ञान से है, ननंद का मतलब है इंद्रियां और माँ का मतलब है माया। कणहप्पा कहते हैं कि जैसे मैंने अपने भीतर से अज्ञान, इंद्रियों के भटकाव और माया को पूरी तरह मार दिया, तब जाकर मैं सच्चा मुक्त साधक बना। अब अगला है कुकुरिपा की प्रसिद्ध पहेली। ससुरी नींद गेल बहुणी जागर
कानेट चोर नीलका गई मागह। इसका साधारण सा मतलब है कि सास सो गई और बहू जाग रही है, कान काटने वाला चोर चुपके से महल में घुस रहा है। और लेकिन इसका असली अर्थ है सास यानी सांसारिक चेतना या अज्ञान के सो जाने पर बहू जाग उठती है और तब वासना रूपी चोर शरीर के भीतर सेंध नहीं लगा पाता। अब है सिद्ध तंतिपा की उल्टबासी। शुक्ल जी समझाते हैं कि सिद्ध लोग अपनी बात को पहेली या अटपटी बानी के रूप में लिखते थे, जिसे कोई बिल्ला ही समझ सकता था। इसे ही आगे चलकर कबीर दास ने भी अपनाया। पंक्ति है, बेंग संसार बाइल जाऊ, दुहिल दूध की बेटे समाओ। यानी बेंग मतलब है मेंढक, सांप की रखवाली कर रहा है और दूहा हुआ दूध वापस गाय के थन यानी बेटे यानी थन में समा रहा है। यानी जो असंभव है साधना में वह असंभव हो जाता है, चंचल मन स्थिर हो जाता है। अगली पंक्ति है, बलद बियाल गव्या भांजे, पिता दुहिए एतीना सांझे। यानी बैल ने बच्चा पैदा किया और गाय बांझ रह गई। उस बैल का दूध शाम को बर्तन भर भर कर दुआ जा रहा है। यहाँ बैल का मतलब पुरुष तत्व यानी साधक का मन है, जो जागृत होकर ज्ञान पैदा करता है, और गाय का मतलब माया है, जो निष्क्रिय यानी बांझ हो जाती है। अब है बौद्ध धर्म का तांत्रिक रूप और महासुखवाद का उदय। बौद्ध धर्म में बदलाव। जब बौद्ध धर्म ने तांत्रिक रूप धारण किया, तब उसमें 5 ध्यानी बुद्धों और उनकी शक्तियों की पूजा शुरू हो गई। अब है महासुखवाद। वज्रयान शाखा में आकर महासुखवाद का जन्म हुआ। इसका मतलब था साधना की ऐसी चरम सीमा जहां असीम आनंद मिलता है। शुक्ल जी के अनुसार प्रज्ञा यानी ज्ञान और उपाय यानी साधना के योग से इस महासुख की प्राप्ति मानी गई है। इसे आप आनंद स्वरूप ईश्वर तब भी कह सकते हैं। निर्वाण के 3 अंग और सुख की तुलना। निर्वाण के 3 तत्व हैं। वज्रयान में मोक्ष या निर्वाण के 3 अंग ठहराए गए हैं, शून्य, विज्ञान और महासुख। सुख की तुलना। उपनिषदों में ब्रह्मानंद के सुख का अंदाजा लगाने के लिए उसे स्त्री पुरुष के सहवास सुख से 100 गुना बड़ा बताया गया था। लेकिन वज्रयानियों ने क्या कहा, उन्होंने निर्वाण के सुख को ही सीधे स्त्री पुरुष सहवास के समान मान लिया। अब है युगनंद रूप और अश्लील मूर्तियां। देवताओं और उनकी शक्तियों के इस मिलन को युगनंद का रूप कहा गया। इसी के कारण मंदिरों और गुफाओं में तांत्रिकों के नग्न और अश्लील मूर्तियां बनने लगी। गुहा समाज, श्री समाज और सामाजिक विकृति। गुप्त विधान। तंत्र मंत्र का रहस्य इतना गहरा गया कि छुपकर साधना करने के लिए गुहा समाज या श्री समाज जैसी गुप्त कमेटियां या स्थान बनने लगे। विभत्स साधनाएं। यहाँ ऊंचे नीचे हर वर्ण की स्त्रियों को साथ लेकर मदिरा पान के साथ घिनौने और विभत्स तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते थे। सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का साथ होना अनिवार्य माना जाता था, जिसे तांत्रिक लोग शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते थे। अब शुक्ल जी का अंतिम निष्कर्ष है, जिस समय भारत में मुसलमान आए उस समय देश के पूर्वी भागों में धर्म के नाम पर बहुत बड़ा दुराचार और अनाचार फैला हुआ था। अब है पंच बिडाल का जो असली अर्थ है। लुइपा की पंक्ति में जो पंच बिडाल आया था उसका बौद्ध शास्त्रों में असली मतलब है मनुष्य की 5 बुराइयां, यानी आलस्य, हिंसा, काम, विचिकित्सा यानी संदेह या शक करना और मोह। शुक्ल जी कहते हैं कि इसी को आगे चलकर निर्गुण संतों और सूफियों ने अपनाया, लेकिन हिंदू शास्त्रों में इन विकारों की संख्या 6 मानी गई है। अब है गंगा जमुना और संध्या भाषा का राज। गंगा और जमुना का मतलब ईड़ा और पिंगला नाड़ियों से है, ये तो हम कर चुके हैं। अब है बौद्ध दर्शन की जो शुरुआत हुई थी वो दुखवाद से हुई थी, लेकिन वज्रयान संप्रदाय तक आते आते यह पूरी तरह पलट गया और महान सुखवाद बन गया। यानी अब साधना का उद्देश्य दुखों से भागना नहीं बल्कि चरम सुख को पाना हो गया। दोस्तों ये जो सभी पॉइंट हैं वो सभी हमारी वज्रयान शाखा से संबंधित है।
अब है जो सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह ईड़ा और पिंगला नाड़ियों के बीच के मार्ग से होकर शून्य देश की ओर जाती है। जैसे दिन और रात के बीच के समय को संध्या कहते हैं, वैसे ही दो नाड़ियों के बीच की रहस्यमयी भाषा को संध्या संध्या भाषा कहा गया। यहाँ पर शुक्ल जी स्पष्ट करते हैं कि जैसे शाम के समय न तो पूरा उजाला होता है और न पूरा अंधेरा, वैसे ही सिद्धों की इस भाषा का अर्थ भी आधा छुपा हुआ और आधा प्रकट होता था। बाहर से सुनने पर इसका मतलब कुछ और लगता था, लेकिन साधना के अंदर उतरने पर इसका असली गहरा अर्थ समझ आता था। तो दोस्तों, अभी तक वैसे हमने जितनी भी पंक्तियां की हैं, उन सभी के दोहरे अर्थ थे। तो उसी से ही यही संध्या भाषा का असली मतलब स्पष्ट हो जाता है। सिद्धों की इसी संध्या भाषा और रहस्यवादी शैली को आगे चलकर नाथ संप्रदाय के योगियों और फिर संत कबीरदास ने अपनी उल्टबासियों में अपनाया था। अब है सिद्धों का समाज पर बुरा असर। शुक्ल जी की समीक्षा। शुक्ल जी कहते हैं कि इन सिद्धों के वचनों को देखकर साफ पता चलता है कि इन्होंने आम जनता के मन में कैसे संस्कार डाले। इन योगियों ने आम जनता की श्रद्धा को बड़े बड़े विद्वानों और शास्त्रों से हटाकर अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। सरअप्पा एक तरफ तो कहते हैं कि घट में ही बुद्ध है, यानी भगवान सबके दिल में है, लेकिन दूसरी तरफ वे अपनी अज्ञानता भी दिखाते हैं। वे न तो ठीक से मोक्ष को जानते हैं और न ही पुनर्जन्म का खंडन कर पाते हैं, फिर भी घमंड से कहते हैं कि मैं पंडित हूँ। अब है बौद्धों द्वारा ईश्वर को अपनाना। महात्मा बुद्ध ने हमेशा ईश्वर के अस्तित्व पर मौन साधा था। बौद्ध धर्म में भगवान की जगह नहीं थी। लेकिन शुक्ल जी यहाँ बहुत बड़ी बात लिखते हैं कि योगा मार्गी बौद्धों ने ईश्वर तत्व की भावना कर ली थी। आगे चलकर इन तांत्रिक बौद्धों ने वज्र सत्व या भगवान के रूप में ईश्वर को स्वीकार कर लिया, जिसे वे सर्वव्यापी, दयालु और सर्वज्ञ मानने लगे। यहाँ पे एक फैक्ट है जो बुक में दिया हुआ है कि सहज योगिनी चिंता किसकी शिष्या थी? तो इसका उत्तर है दारिक पाकी। अब है रज्जु और बंक मार्ग का दोबारा विश्लेषण। रज्जु का मतलब होता है सीधा रास्ता, बंक का मतलब होता है टेढ़ा या वाम मार्ग। कणप्पा समाज पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि इंसान अपने घर की गृहिणी का उपभोग नहीं करता, वह बाहर जाकर पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ क्या खाक विहार करेगा। नाथ पथ का उदय और सिद्धों से अलग होने का कारण। गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यह वज्र शाखा थी। 84 सिद्धों की सूची में एक नाम था गोरक्षपा, यानी गोरखनाथ का। वज्रयानियों के अश्लील और घिनौने तौर तरीके से तंग आकर गोरखनाथ और उनके अनुयायियों ने अपना रास्ता बिल्कुल अलग कर दिया। हठ योग की शुरुआत उन्होंने शिव शक्ति की भावना को अपनाया और पंतजलि के उच्च लक्ष्य को लेकर हठ योग का प्रवर्तन। अब है जो जैसा हमने ऊपर पढ़ा था कि सिद्धों का इलाका है वज्रयान सा। अरे यार, फिर से गड़बड़ होगी। नाथ पथ का उदय और सिद्धों से अलग होने का कारण। गोरखनाथ के नाथ पथ का मूल भी बौद्धों की यह वज्रयान शाखा थी। 84 सिद्धों की सूची में गोरखनाथ का भी नाम गिना जाता है। वज्रयानियों के अश्लील और घिनौने तौर तरीके से तंग आकर गोरखनाथ और उनके अनुयायियों ने अपना रास्ता बिल्कुल अलग कर दिया। उन्होंने शिव शक्ति की भावना को अपनाया और पंतजलि के उच्च लक्ष्य को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। नाथों का इलाका। गोरखनाथ ने अपने पंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों राजपूताना, राजस्थान और पंजाब में किया। और जो सिद्धों का इलाका था वो था पूर्वी भाग, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। अब है बालनाथ का टीला। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। इसका जिक्र मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी किताब पद्मावत में भी किया है। गोरखनाथ का समय और राहुल सांकृत्यायन का मत। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय विक्रम की 10वीं शताब्दी माना है। उनका आधार रत्नाकर चोपम की कथा नाम की किताब है। मत्स्येंद्र नाथ का सच। राहुल जी के अनुसार मीन नाथ काम रूप के मछुआरे थे और वे चरप, चरप,
चरपटिपा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। शुक्ल जी कहते हैं कि राहुल जी का यह तर्क सही नहीं बैठता। गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से विक्रम की 10वीं शताब्दी नहीं माना जा सकता, क्योंकि गोरखनाथ के समय का राजा देवपाल या पृथ्वीराज चौहान के समय से गहरा कनेक्शन है। महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर की गुरु परंपरा। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर जो अलाउद्दीन खिलजी के समय संवत 1358 में थे, इन्होंने गुरु की जो परंपरा बताई है वो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो पहले है आदिनाथ स्वयं शिव, फिर मत्स्येंद्रनाथ जिनका दूसरा नाम मच्छंद्रनाथ है जो गोरखनाथ के गुरु थे, फिर है गोरखनाथ, फिर ज्ञानीनाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर। दोस्तों इसका क्रम जरूर याद रखना। अब है नाथ परंपरा में मत्स्येंद्र नाथ के गुरु जालंधर नाथ माने जाते हैं। भोट यानी तिब्बत के ग्रंथों में जालंधर नाथ को ही आदिनाथ भी कहा गया है। पंजाब का जालंधर शहर उन्हीं का स्मारक है। पंजाब के पहाड़ों में जालंधर नाथ को ही बालनाथ कहा जाता है, यानी बालनाथ किसका नाम है? जालंधर नाथ का ही। शुक्ल जी सारे सबूतों को टटोलकर अंत में निष्कर्ष निकालते हैं कि गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज चौहान के समय के आसपास या उसके कुछ पीछे ठहरता है, न कि 10वीं शताब्दी। जैसे सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, वैसे ही नाथों की संख्या 9 मानी गई है। आज भी लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार नाम। शुक्ल जी ने इस ग्रंथ के आधार पर 9 नाथों के जो नाम दिए हैं वो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वो नाम है नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपट, जालंधर, मल्यार्जुन। इस सूची में नागार्जुन, चरपट और जालंधर ऐसे नाम हैं जो सिद्धों की 84 वाली सूची में भी आते हैं और नाथों में भी। रसायन विद्या। नागार्जुन जिनका समय संवत 702 है, एक बहुत प्रसिद्ध रसायनी थे। वे जड़ी बूटियों और रसायनों से तांबा, लोहा, सोना बनाने या अमर होने की विद्या जानते थे। नाथ पंथ का जन्म। शुक्र जी लिखते हैं कि इसी रसायन की सिद्धि के कारण नाथ पंथ का एक नाम रसायन की सिद्धि पड़ा और यह पंथ सिद्धों की परंपरा से ही अलग होकर बाहर निकला। महमूद गजनवी और सूफियों का भारत आगमन। शुक्ल जी बताते हैं कि महमूद गजनवी के भारत आने से कुछ समय पहले ही सिंध और मुल्तान यानी आज का पाकिस्तान वाले इलाके में कुछ मुसलमान और सूफी फकीर आकर बस गए थे। योगियों से सीखा प्राणायाम। इन शुरुआती सूफियों ने भारत के नाथ योगियों से मिलकर प्राणायाम यानी सांस रोकने और ध्यान लगाने की क्रियाएं सीखी थी, जिसका जिक्र उनके ग्रंथों में मिलता है। इसी वजह से पंजाब और राजपुताना में गोरखनाथ का मुसलमानों से परिचय बहुत पहले ही हो गया था। सूफी पीरों और नाथ योगियों का चमत्कार। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती का आना। महाराज पृथ्वीराज चौहान के पिता के समय ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेर आए थे। भारत की भोली भाली जनता को रिझाने के लिए सूफी पीर, फकीर और नाथ योगी आपस में चमत्कारों का मुकाबला करते थे। सूफी ग्रंथों में ऐसी कई कहानियां हैं जहां किसी मुस्लिम पीर ने अपनी करामात से किसी बड़े सिद्धिया योगी को हरा दिया। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती के साथ भी योगियों का ऐसा ही चमत्कारी दंगल हुआ था। गोरखनाथ हिंदू मुस्लिम एकता के पहले सूत्रधार। गोरखनाथ का हठ योग सात्विक और ईश्वर को मानने वाला था, इसलिए मुसलमान भी इसकी तरफ आकर्षित हुए। गोरखनाथ ने ईश्वर से मिलने का एक सामान्य मार्ग तैयार किया जो हिंदुओं और मुसलमानों के लिए दोनों के लिए बराबर था। चूंकि मुसलमान मूर्ति पूजा और बहुत सारे देवी देवताओं के खिलाफ थे, इसलिए गोरखनाथ ने अपनी साधना में मूर्ति पूजा को जरूरी नहीं माना। उन्होंने शरीर के भीतर ही अलख निरंजन यानी ईश्वर को ढूंढने की बात कही, जिससे मुसलमानों को भी यह रास्ता बहुत पसंद आया। यानी गोरखनाथ ने हिंदू मुस्लिम एकता के सूत्रधार के रूप में कार्य किया था।
वेद शास्त्र और तीर्थ यात्रा का कड़ा खंडन। गोरखनाथ ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच के भेदभाव को दूर करने के लिए भारी दिखावे पर चोट की। नाथ संप्रदाय की किताबों में वेद शास्त्रों के पढ़ने को बेकार बताया गया है। बड़े लिखे विद्वानों के प्रति अविश्वास प्रकट किया गया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि तीर्थों पर भटकने और नहाने से कोई फायदा नहीं, ये सब बिल्कुल बेकार है। जो कुछ भी है वह मनुष्य के शरीर के भीतर ही है। अब यहाँ पर कुछ श्लोक दिए हुए हैं। योग शास्त्रम पठे नित्यम किमन्ये शास्त्र विस्तरे। संस्कृत भाषा में है ना। यह हमेशा केवल योग शास्त्र ही पढ़ना चाहिए, बाकी दुनिया भर की किताबों और शास्त्रों के विस्तार को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब दूसरा श्लोक है जहां पर संध्या का असली तांत्रिक राज बताया गया है। न संध्या संधि ऋतयाहु संध्या संधि निर्घतते सुषुम्ना संदिग्ध प्राणः सा संध्या सांधि रुच्यते। आम लोग समझते हैं कि सुबह शाम हाथ जोड़कर पूजा करना संध्या है, लेकिन नाथ योगी कहते हैं कि असली संध्या का मतलब है संधि, मिलन। जब हमारी सांसें शरीर के बीच वाली सुषुम्ना नाड़ी में जाकर मिल जाती हैं, उसी अवस्था या मिलन को असली संध्या कहा जाता है। यानी योग साधना को ज्यादा प्रभावी मानते हैं। अगला है हृदयम दर्पणम यस्त्र मन शस्त्र विलोकित। यानी हमारा दिल एक शीशे की तरह है। जब मन इस शीशे में झांकता है तो उसे अपनी ही आत्मा का असली रूप साफ साफ दिखाई देने लगता है। परमात्मा का रहस्य और नाद बिंदु की व्याख्या। शिव का रहस्य। ईश्वर या परमात्मा के बारे में एक बहुत ही सुंदर विरोधाभास वाली पंक्ति लिखी है। शिवम न जानामि कथम वदामि वदामि शिवम च जानामि कथम वदामि। यानी मैं शिव को नहीं जानता तो कैसे बताऊं, और अगर मैं शिव को जान भी गया तो शब्दों में कैसे बयां करूं। यानी परमात्मा वाणी से परे है। नाद और बिंदु का असली मतलब। वज्रयान सिद्धों और नाथों के यहाँ नाद और बिंदु शब्द बहुत आते हैं। गोरख सिद्धांत, जिसका संपादन गोपीनाथ कविराज ने किया था, इसकी वैज्ञानिक व्याख्या की है। नाद का मतलब है प्राण। हमारी नाड़ियों की शक्ति और सांस को नाद कहा गया है। बिंदु शरीर, हमारी शारीरिक शक्ति या वीर्य को बिंदु कहा गया है। सृष्टि का जन्म। सिद्ध और नाथ दोनों मानते थे कि नाद और बिंदु के आपस में मिलने से ही पूरी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तीर्थ यात्रा और गंगा स्नान का विरोध। शुक्ल जी ने चित्त शोधन प्रकरण ग्रंथ से वज्रयानी सिद्ध आर्य देव का एक श्लोक दिया, जिसमें वे कहते हैं कि अगर गंगा में नहाने से ही मुक्ति मिल जाती तो कुत्ते और मछलियां सबसे पहले मोक्ष पा जाते। सिद्धों की इसी बात को आगे चलकर निर्गुण संतों ने अपनी भाषा में डाला। अब एक पंक्ति है। गंगा के नहावे कहो के नर तरीके, मछली न तरी जाको पानी में घर है। यह पंक्ति अक्सर लोग कबीर या संतों की मानते हैं, लेकिन शुक्ल जी ने दिखाया है कि इसका असली विचार सदियों पहले बौद्ध सिद्धों ने संस्कृत श्लोक में लिखा था। अब सिद्धों और नाथों का सामाजिक स्तर। 84 सिद्धों में अधिकतर लोग समाज के निचले और शोषित वर्ग से थे, जैसे मछुआर, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे और दर्जी। चूंकि वे इन जातियों से थे, इसलिए इन्होंने जाति पात का कड़ा खंडन किया। घमंड और दिखावा। जब नाथ संप्रदाय फैला तो उसमें भी यही अशिक्षित और कम पढ़े लिखे लोग आए। वे शास्त्रों के विद्वान तो नहीं थे, लेकिन खुद को बहुत बड़ा रहस्यवादी दिखाने के लिए पढ़े लिखे पंडितों को खूब डांटते फटकारते थे। अब है नाथ योगियों को कनफटे क्यों कहा जाता है। नाथ पंथ के जोगी अपने कान की लो में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक यानी एक चमकीला लाल पत्थर के भारी भरकम कुंडल पहनते थे। कान को फाड़कर कुंडल पहनने की इस अनोखी दीक्षा के कारण इन्हें समाज में कनफटे योगी कहा जाता है। नाथों की भाषा का राज। सदुकड़ी भाषा का जन्म। शुक्ल जी ने यहाँ पर नाथों की भाषा का बहुत ही गहरा विश्लेषण किया है। खड़ी बोली और मुसलमानों का प्रभाव। नाथों ने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और
राजपूताना में यानी राजस्थान में किया। वहां मुसलमानों को अपनी बात समझाने के लिए उन्होंने दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली को अपनाया। इन योगियों ने पारंपरिक साहित्यिक भाषा को छोड़कर एक खिचड़ी भाषा तैयार की जिसे सदुकड़ी भाषा कहा गया। इसका ढांचा तो मुख्य रूप से खड़ी बोली का था, लेकिन इसमें राजस्थानी और पंजाबी शब्दों का भी बहुत ज्यादा मेल था। काफिर बौद्ध ग्रंथ। इन योगी की किताबों में पूजा और तीर्थ यात्रा के विरोध के साथ साथ नमाज और रोजे का भी जिक्र मिलता है। इस प्रकार की मिश्रित भाषा की एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम शुक्ल जी ने दिया है, काफिर बौद्ध, यानी जिसमें पूजा तीर्थ यात्रा के विरोध के साथ साथ नमाज और रोजे का भी जिक्र मिलता है। ऐसी बुक का नाम क्या है? काफिर बौद्ध। नाथ पंथ में मुसलमान जोगी, भरथरी और गोपीचंद की कहानी। नाथ पंथ का असर शुरुआती दौर में ही निमन श्रेणी के मुसलमानों पर बहुत गहरा पड़ा। सारंगी बजाने वाले जोगी आज भी पंजाब और राजपूताना के इलाकों में गेरुआ कपड़ा पहने, लंबी झोली लटकाए और सारंगी बजाकर राजा भरथरी के गीत गाने वाले बहुत से मुसलमान जोगी घूमते हैं। ये गोरखनाथ को अपना आदि गुरु मानते हैं। राजा गोपीचंद और मैनावती। ये जोगी बंगाल के चट गांव के राजा गोपीचंद के भी गीत गाते हैं। राजा गोपीचंद की मां का नाम मैनावती था, जो इतिहास में कहीं गोरखनाथ की ओर कहीं जालंधर नाथ की शिष्या कही गई है। गोरखनाथ के 10 प्रमुख हिंदी ग्रंथ। इनका समय संवत 1400 के आसपास है। शुक्ल जी ने देश देश भाषा यानी हिंदी में लिखी गई ये पुस्तकें गद और पद दोनों में हैं। यानी शुक्ल जी के अनुसार ये जो बुक है ये गद और पद्य दोनों में है। ये गोरखनाथ की खुद की लिखी नहीं है, बल्कि उनके शिष्यों द्वारा रची गई हैं। एक है गोरखनाथ गणेश कोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ जी की 17 कला, गोरख बोध, दत्ता गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, नरवई बोध। नरवई का अर्थ है नरपति है, इसमें अपभ्रंश का थोड़ा असर है। विराट पुराण, यह संस्कृत के विराट पुराण का अनुवाद है। गोरखसार, गोरखनाथ की वाणी। गोरखनाथ के 5 प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ। शुक्ल जी ने 5 हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण और विराट विराट पुराण। अब है गोरखनाथ के जो कुछ 2 प्रसिद्ध पद दिए हुए हैं। पहला है स्वामी तुम्हें गुरु गोसाई, अमहे जोशी शब्द एक बुजीबा। बाजार और रास्ते में रहने की कठिन। अब है अबहु रही हाटे बाटे रूस विरस की छाया, तजीबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। यानी गोरखनाथ अवधूत योगी को उपदेश देते हैं कि बाजार और रास्ते में रहना, पेड़ पौधों की छायाओं में समय बिताना और काम क्रोध लोभ मोह जैसी संसारिक माया को पूरी तरह त्याग देना। अब शुक्ल जी कहते हैं, शुक्ल जी का जो कथन है ये शुद्ध साहित्य नहीं है। शुक्ल जी लिखते हैं कि सिद्धों और योगियों की साधनाएं केवल तंत्र मंत्र, योग साधना, सांस रोकने और शरीर के भीतरी चक्रों नाड़ियों की स्थिति बताने वाली सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। इनका इंसानी जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों से कोई सीधा संबंध नहीं है, इसीलिए ये शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। शुक्ल जी ने इनकी तुलना ज्योतिष और आयुर्वेद की किताबों से की है। जैसे डॉक्टर की किताब साहित्य नहीं होती, वैसे ही तंत्र मंत्र की यह किताबें भी शुद्ध साहित्य नहीं है। इन्हें केवल इतिहास के विचार से यहाँ पढ़ा जा रहा है। शुक्ल जी ने स्पष्ट किया कि यद्यपि वे इन्हें शुद्ध साहित्य नहीं मानते, फिर भी इतिहास में इनका वर्णन 2 कारणों से किया है। भाषा का विकास समझने के लिए, ताकि समझ में आए कि अपभ्रंश हिंदी कैसे बनी, और सांप्रदायिक प्रवृत्तियों और परंपराओं को समझने के लिए, ताकि पता चले कि कबीर और संतों की जो परंपरा है वो कहाँ से आई। सिद्धों की प्रामाणिक भाषा, सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा। सिद्धों की कविताओं की भाषा देव भाषा, देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश है। यह कोई लोकल भाषा नहीं थी, बल्कि उस समय गुजरात, राजपूताने और ब्रजमंडल से लेकर बिहार तक लिखे पढ़े लोगों की इकलौती शिष्ट भाषा थी।
मागधी बनाम सोरसैनी का सिद्ध भले ही पूर्व में रहते थे, लेकिन उनकी भाषा पुरानी बंगला या मागधी नहीं थी। उनकी भाषा का मुख्य ढांचा सोरसैनी अपभ्रंश पुरानी पश्चिमी हिंदी यानी ब्रज और खड़ी बोली का था। पूर्वी प्रयोग मगध में रहने के कारण उनकी भाषा भाषा में कहीं कहीं पूर्व के शब्द भी आ गए हैं, जैसे भैले, बुढ़ीले, बुढ़ीती। अब है कबीर की भाषा का सबसे बड़ा रहस्य साखी बनाम रमेनी। शुक्ल जी सिद्ध कणप्पा का उदाहरण देकर कबीर की भाषा के दो अलग अलग रूपों को समझाते हैं। पहला है उपदेश की भाषा यानी साखी। कणप्पा जब उपदेश देते थे तो उनकी भाषा पुरानी टकसाली हिंदी, पश्चिमी हिंदी काव्य भाषा होती थी। यही कारण है कि आगे चलकर कबीर की साखी की भाषा खड़ी बोली और राजस्थानी मिश्रित सदुकड़ी बनी। अब गीतों की भाषा रमेनी। कणप्पा जब गीत गाते थे तो उनकी भाषा में पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली आ जाती थी। यही कारण है कि आगे चलकर कबीर के गीतों यानी रमेनी के पदों की भाषा काव्य की बज्र भाषा और पूर्वी बोली बनी। अब शुक्ल जी स्पष्ट करते हैं कि वज्र यानी सिद्धों और नाथों से भक्ति काल के निर्गुण संतों को क्या क्या मिला। सिद्धों से मिला बाहरी मूर्ति, बाहरी पूजा का विरोध, जाति पाति का खंडन, तीर्थ यात्रा की उपेक्षा, विद्वानों का तिरस्कार और अटपटी बानी में पहेलियां बुझाना। नाथों से मिला घट के भीतर चक्र, नाड़ियां, शून्य देश, सुरती नृत्य और प्राणों को रोकने की हठयोग साधना। संतों ने अपना क्या जोड़ा। संतों ने सिद्धों नाथों के इस रूखे रास्ते में वेदांत का ज्ञानवाद, सूफियों का प्रेमवाद और वैष्णवों का अहिंसावाद व प्रपत्तिवाद मिलाकर इसे एक सुंदर रंग दे दिया। भक्ति काल के निर्गुण संतों को नाथ पंथियों से साखी और बाणी शब्द मिले। साधना का बहुत सा सामान और सदुकड़ी भाषा भी उन्हें यहीं से विरासत में मिली। शुक्ल जी का अंतिम फैसला यहाँ पे दिया, जैसे कि सिद्धों और नाथों की रचनाओं का मानव जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों, सुख दुख प्रेम से सीधा कोई संबंध नहीं है। ये केवल सांस्थानिक या सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। इसलिए इन्हें साहित्य की कोई मुख्य धारा नहीं माना जा सकता। इन्हें केवल इतिहास के विचार से ही शामिल किया गया है। आचार्य हेमचंद्र और सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के यहाँ रहते थे। वे अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इन्होंने सिद्धराज जयसिंह के समय एक बहुत बड़ा व्याकरण ग्रंथ लिखा जिसका नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है। इस व्याकरण की विशेषता है कि इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश किया गया है। अपभ्रंश भाषा को समझाने के लिए हेमचंद्र ने जो उदाहरण दिए हैं वे उनके खुद के लिखे नहीं हैं, बल्कि उनके समय से बहुत पहले के लोक प्रसिद्ध दोहे हैं। इनका एक दोहा है, भला हुआ जो मारिया बहिनी मारा कंतु, लजेजम तू वयसी हऊ, जई भगा घरु एंतु। इसका मतलब है कि एक वीर क्षत्रिय स्त्री युद्ध के बाद अपनी सहेली से कहती है कि हे बहन, यह बहुत अच्छा हुआ जो मेरा पति युद्ध के मैदान में मारा गया। अगर वह युद्ध हार कर पीठ दिखाकर भागते हुए घर लौटाता तो मैं अपनी सहेलियों के सामने शर्मिंदा हो जाती। इनका एक और दोहा है जिसमें विरह की चरम सीमा दिखाई गई है। जे महू दीणा दिहड़ा देहड़म पवस्तेन ताड़ गणतीय अंगुलिये झजरियाऊ नहीण। बोधाट। एक विरहिणी स्त्री कहती है कि मेरे प्रियतम जब परदेश जा रहे थे तो उन्होंने वापस लौटने के लिए जितने दिन मुझे गिनकर दिए थे उन दिनों को बीतते हुए अपने उंगलियों के नाखूनों से गिनते गिनते मेरी उंगली पूरी तरह जर्जर हो गई है। अब है नींद उड़ने का सच। पिए संगमी कऊ निछड़ी, पियवो परखऊ के मई बिनवी विसानिया निंदम न एवं न तेव। नायिका कहती है कि जब मेरे प्रियतम
मेरे साथ होते हैं तब उनके मिलन के सुख में भला नींद कहाँ आती है, और जब वे मुझसे दूर होते हैं तब उनके वियोग के दुख में भला नींद क्यों कर आए। मैं तो दोनों ही सूरतों में बर्बाद हो गई हूँ, न मुझे मिलन में नींद आती है और न ही विरह में। हेमचंद्र का द्व्याश्रय काव्य और कुमार पाल चरित। शुक्ल जी बताते हैं कि हेमचंद्र ने केवल व्याकरण नहीं लिखा बल्कि प्रसिद्ध कवि भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य की भी रचना की। इस द्वाश्रय काव्य के अंतर्गत एक प्राकृत काव्य आता है जिसका नाम है कुमार पाल चरित। इस काव्य में भी व्याकरण को समझाने के लिए बीच बीच में अपभ्रंश के पद रखे गए हैं। अब अगले कवि हैं सोमप्रभ सूरी और कुमार पाल प्रतिबोध। सोमप्रभ सूरी भी एक प्रसिद्ध जैन पंडित थे। इन्होंने संवत 1241 में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम कुमारपाल प्रतिबोध है। यह ग्रंथ गद्य और पद्य दोनों में मिला हुआ है। चंपू काव्य की तरह इसमें संस्कृत और प्राकृत काव्य है। इसमें राजा कुमारपाल को समय समय पर दिए गए अनेक उपदेशों और कहानियों का संग्रह है। यह किताब मुख्य रूप से प्राकृत भाषा में है, लेकिन इसके बीच बीच में संस्कृत के श्लोक और अपभ्रंश के दोहे भी आते हैं। इस ग्रंथ के भीतर जो अपभ्रंश के दोहे हैं उनमें से कुछ तो बहुत पुराने हैं, लेकिन कुछ दोहे खुद सोमप्रभ सूरी और सिद्धिपाल नाम के कवि के बनाए हुए हैं। वह रावण के जन्म का अनसुना दोहा और मंदोदरी माता की चिंता। वह रावण के जन्म का अनसुना दोहा। सोमप्रभ सूरी के ग्रंथ से रावण के जन्म का एक बहुत ही अनोखा और प्रसिद्ध दोहा दिया गया है। रावण जायु जही देहि ध मुह एक शरीरु, चिंता विह तई यहम चनरनी कवड़ु प्यावु खीरु। शुक्ल जी कहते हैं कि जिस दिन 10 मुंह और एक शरीर वाला रावण पैदा हुआ था उसी समय उनकी माता बहुत चिंतित हो गई थी कि मैं इसके किस मुंह में दूध पिलाऊं। अब अगला है कुतिया और गंगा जल वाला प्रसिद्ध दोहा, जहां पर नैतिक सीख मिलती है। सोमप्रभ सूरी के ग्रंथ से श्रृंगार और विरह के बाद एक और प्रसिद्ध नीतिपरक दोहा मिलता है। पेश विसिठ बारी जैवी मनोहर गत्ता, गंगा जल पखाली यवि सुनिहि की होई पवित्रता। शुक्ल जी कहते हैं कि भले ही किसी स्त्री का शरीर कितना ही सुंदर क्यों न हो, यदि उसका चरित्र ठीक नहीं है तो वह आदर के योग्य नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे गंगा जल से धो देने पर भी कोई कुतिया पवित्र हो सकती है यानी नहीं, यानी बाहरी सुंदरता से आंतरिक अपवित्रता नहीं छिपती है। अब है पानी से तड़पती मछली का रूपक विरह दोहा। पिय हम थकिय सैलु दिणु तू है विरहगी, किलंत थोड़े ही जल जिम्मी मछलिय तल्लो विली करंत। एक वीरानी नायिका अपने प्रियतम से कहते हैं कि हे प्रिय, मैं सारे दिन तेरी विरह अग्नि में वैसे ही कड़कड़ाती रही जैसे थोड़े से पानी में मछली छटपटाती और तलवेली करती है। जैनाचार्य मेरुतंग और उनका ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि। जैनाचार्य मेरुतंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लिखा था। उनके ग्रंथ का नाम क्या है? प्रबंध चिंतामणि। यह ग्रंथ प्रसिद्ध कवि बल्लाल के भोज प्रबंध के ढंग पर लिखा गया है, जिसमें पुराने राजाओं की ऐतिहासिक कहानियां और आख्यान इकट्ठे किए गए हैं। इस संस्कृत ग्रंथ की कहानियों के बीच बीच में अपभ्रंश के बहुत सारे पुराने दोहे दिए गए हैं। अब है राजा मुंज और मृणालवती की प्रेम कहानी। प्रबंध चिंतामणि में राजा भोज के चाचा
राजा मुंज के बहुत से प्रसिद्ध दोहे हैं जो पुरानी हिंदी के सबसे बेहतरीन बेहतरीन नमूने हैं। राजा मुंज ने जब तेलंग देश यानी दक्षिण भारत पर चढ़ाई की थी, तब वहां के राजा तैलब ने मुंज को धोखा देकर बंदी बना लिया और रस्सियों से बांध दिया। जेल में मुंज को राजा तेलब की बहन मृणालवती से गहरा प्रेम हो गया। इसी प्रेम का दोहा दिया गया है। झाली तू ही किम न मुए, किम न हुए छरपुंज, हिंदई डोरी बांधियु, जिम मकंड तिम मुंज। मुंज की इस हालत पर कोई कहता है कि हे मुंज, जब तुझ पर बिजली टूटी तो तू उसी समय मर क्यों नहीं गया? तू जलकर राख का ढेर क्यों नहीं हो गया? आज तू रस्सी से बंधे एक बंदर की तरह दर दर घूम रहा है। बूढ़े होते यौवन पर मुंज का यहाँ पे है। मुंज भाणी माँ अड़ाल वड़ी, जुम्बन कयुम न झूरी, जई शक्कर सया खंड थियत तो इस मिट्ठी चूरी। मुंज अपनी प्रेमिका मृणालवती से कहते हैं कि हे मृणालवती, बीती हुई जवानी के लिए मत रोया पछता। यदि शक्कर के 100 टुकड़े भी हो जाएं तो भी उसका चूरा या पाउडर उतना ही मीठा रहता है। यानी उम्र ढलने के बाद भी मेरा प्रेम और स्वैग उतना ही मीठा और मजबूत रहेगा। बुद्धि का सही समय। जा मती पचई संप जई साम मती पहेली पहेली हुई। मुंज कहते हैं कि जो बुद्धि या अकल इंसान को धोखा खाने के बाद आती है, अगर वह अकल पहले ही आ जाए तो इंसान के जीवन में कभी कोई विघ्न या मुसीबत नहीं आ सकती। राजा मुंज और मृणालवती के अंतिम दोहे। बाहर छुड़ाने पर ताना। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है, बाहा बिछोड़ी भी जाही, तुहु तहु तेवई का दोसु, हिय अठिय जई निसर ही, चाणु मुंज सरोसु। जब राजा मुंज जेल से भागने की कोशिश में मृणालवती से अलग होते हैं, तब वे कहते हैं कि तुम मेरी बाह छुड़ाकर दूर जा रही हो तो जाओ, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? मैं तो तब बन मानूंगा कि तुम सचमुच मुझसे रूठ गई हो जब तुम मेरे दिल से बाहर निकलकर दिखाओगी। यानी शरीर दूर हो सकता है पर दिल से प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता। कायर जीवन पर धिक्कार वीर रस। एऊ जम्मू नगुहुम गेहूं भड़ सिरी खगू न भगू, तिखह तुरिय न माणिया, गोरी गली न लगू। एक क्षत्रिय वीर कहता है कि मेरा यह जीवन बिल्कुल बेकार चला गया, क्योंकि न तो मैंने किसी बड़ी योद्धा के सिर पर अपनी तलवार तोड़ी, न ही मैंने तेज रफ्तार घोड़ों की सवारी का आनंद लिया, और न ही किसी सुंदर गोरी नारी के गले लगा। यानी युद्ध पराक्रम और श्रृंगार के बिना क्षत्रिय का जीवन अधूरा है। महाकवि विद्याधर और कन्नौज का राजा जयचंद। शुक्ल जी बताते हैं कि अपभ्रंश भाषाओं में वीर गाथाओं की परंपरा भी मिलती है। विद्याधर नाम के एक कवि ने कन्नौज के राठौड़ राजा जयचंद के प्रताप और वीरता का वर्णन अपने काव्य में किया था। प्राकृत पेंगलम सूत्र। कवि विद्याधर की मूल किताब तो अब गायब है, लेकिन उनके लिखे कुछ प्रसिद्ध पद प्राकृत पेंगलम नाम के संग्रह ग्रंथ में सुरक्षित मिले हैं। सॉरी। यदि इन्हें राजा जयचंद का दरबारी या समकालीन कवि माना जाए तो इनका समय विक्रम की 13वीं शताब्दी ठहरता है। प्रसिद्ध युद्ध पंक्ति है जिसमें राजाओं के भागने का वर्णन है। बाय भजिए बंगा भंग कलिंगा तेलंगा, रण मुझे चले, मरहट्टा धिट्टा लागई, कढ़ा सोठा भा पाव पले। यानी जब कन्नौज के राजा जयचंद की सेना निकलती थी तो उनके डर से बंगाल के राजा भाग जाते थे। कलिंग और तेलंग देश के राजा युद्ध का मैदान छोड़कर भाग खड़े होते थे। मराठे भी पीछे हट जाते थे और सौराष्ट्र के राजा डर के मारे पैरों के बल भागते थे। आचार्य सारंगधर और उनका परिचय। सारंगधर अपने समय के बहुत अच्छे कवि, सूत्रकार और डॉक्टर थे।
इनका आयुर्वेद का ग्रंथ आज भी बहुत प्रसिद्ध है। इन्होंने सारंगधर पद्धति के नाम से एक बड़ा सुभाषित संग्रह बनाया है, जिसमें इन्होंने अपना और अपने खानदान का पूरा परिचय दिया है। शुक्ल जी ने सारंगधर पद्धति किताब के आधार पर उनका पूरा वंश और समय तय किया है। राघव देव ये रणथंभौर के प्रसिद्ध वीर महाराज हमीर देव के प्रधान सभापति थे, यानी दरबारी विद्वान थे। राघव देव के 3 बेटे भोपाल, दामोदर और देवदास। दामोदर के 3 बेटे सारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। सारंगधर का समय राजा हमीरदेव संवत 1357 में अलाउद्दीन खिलजी की लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसलिए सारंगधर का समय विक्रम संवत की 14वीं शताब्दी का अंतिम चरण माना जाता है। कब माना गया है? विक्रम संवत की 14वीं शताब्दी का अंतिम चरण। साबरमंतर और राजा मल्लभ देव की प्रशंसा। साबरमंतर सारंगधर की किताब में बहुत से साबरमंतर यानी नाथ सिद्धों के जादू तोड़ने वाले लोक भाषा के मंत्र और चित्र कविताएं मिलती हैं। इसी किताब में श्री मल्लदेव राजा की तारीफ में एक श्लोक दिया गया है, जिसमें लिखा है, झूठे गर्व भरा मगाली सहसा रेकंत मेरे कहे। हमें रासों के ग्रंथ का सबसे बड़ा रहस्य ऐसी पुरानी परंपरा है कि सारंगधर ने राजा हमीर देव की वीरता में हमीर रासो नाम का एक बहुत बड़ा वीर गाथा काव्य लिखा था, लेकिन यह ग्रंथ आज के समय कहीं भी उपलब्ध नहीं है। शुक्ल जी कहते हैं कि भले ही मूल किताब गायब हो, लेकिन प्राकृत पेंगुलम को उलटते पुलटते उन्हें हमीर की वीरता और चढ़ाई के कुछ क्षण उदाहरण के रूप में मिले हैं। शुक्ल जी को पूरा भरोसा है कि ये पद इसी असली हमीर रासो ग्रंथ के ही टुकड़े हैं। इनके दोहे हैं, ढोला मारिय ढीली मह मुछई मलेच्छ शरीर पुर जला मंतिवर चलिए वीर हमीर। यानी जब वीर राजा हमीर देव युद्ध के लिए चलते तो उनके आगे आगे उनके बुद्धिमान मंत्री जज्जल चल रहे थे। हमीर की सेना का ऐसा खौफ था कि दिल्ली में ढोल बजाया गया और उसे सुनकर मलेच्छों यानी कि खिलजी की सेना के शरीर बेहोश होने लगे। अब सेना की धूल से सूरज का छिपना। चलिए वीर हमीर पाव भर मेणी कंपई दिगमगण अंधार धूली सुरहर अच्छाई। जब वीर हमीर आगे बढ़ते हैं तो उनके पैरों के भारी वजन और सेना के भार से पूरी धरती कांपने लगती है। उनकी सेना के घोड़ों और हाथियों से इतनी धूल उड़ती है कि चारों दिशाओं, रास्तों और आसमान में घना अंधेरा छा जाता है और वह उड़ती हुई धूल सीधे सूरज के रथ को भी ढक लेती है। अब है हमीर देव के सेनापति जज्वल की भीषण कसम। इसमें एक दोहा दिया हुआ है, पेंगऊ दृढ़ सन्ना भा ऊपरी पत्थर दही बंधु समधि रण धसेऊ साही हमीर बाण लई। जज्वल कहता है कि मैं अपने शरीर पर यह मजबूत लोहे का कवच पहनता हूँ और अपने घोड़ों हाथियों के ऊपर भी लोहे की पाखर डालता हूँ। अपने सभी सगे संबंधियों और भाइयों से अंतिम विदा लेकर अपने स्वामी राजा हमीर देव के वचनों को सिर पर धारण करके मैं युद्ध के मैदान में कूद रहा हूँ। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को सीधी चुनौती। हमीर कज जज्जल भणई कोहानल महामई जलऊ सुल्तान शीस करवाल दही तज्जी कलेवर दिह चलू। जज्वल भीषण क्रोध में प्रतिज्ञा लेता है, अपने स्वामी हमीर देव के कार्य के लिए मैं गुस्से की आग में जल रहा हूँ। मैं अपनी तलवार से सीधा दिल्ली के सुल्तान का सिर धड़ से अलग कर दूंगा और फिर भले ही मेरा यह शरीर छूट जाए और मैं स्वर्ग सिधार जाऊं, मुझे कोई परवाह नहीं है। अब एक युद्ध का सीन इसमें दिखाया गया है। कवि लिखता है कि जब राजा हमीर के विशाल चतुर्गिणी सेना युद्ध के लिए सजकर चली
तो ब्रह्मांड के बड़े बड़े पौराणिक आधार हिल गए। हिंदू मान्यता के अनुसार जिसके ऊपर धरती टिकी है उस कछुए की पीठ सेना के पैरों के भारी बोझ से तड़फा उठी। सुमेरु और मंदराजल जैसे विशाल पर्वतों की चोटियां सेना की धमक से थर थर कांपने लगी। यहाँ पे हमिर की सेना के बारे में बताया गया है। दुश्मनों में हाहाकार। हमिर देव के इस भयानक रूप और उनके हाथियों की सेना को देखकर मलेच्छों यानी कि खिलजी के सैनिकों के बेटे डर के मारे हाहा करके रोने लगे और बेहोश होकर गिरने लगे। अभी लास्ट में दिया हुआ है। शुक्ल जी हिंदी साहित्य के इतिहास का एक बहुत बड़ा निष्कर्ष लिखते हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कि अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यहीं समाप्त होती है, यानी हमिर रासों के साथ ही अपभ्रंश काल का अंत हो जाता है। इसके बाद लगभग 50-60 साल बाद महाकवि विद्यापति संवत 1460 ने अपभ्रंश में कीर्तिलता और कीर्ति पताका जैसी दो छोटी पुस्तकें जरूर लिखी, लेकिन उस समय तक अपभ्रंश का जमाना पूरी तरह जा चुका था। उसकी जगह असली देश भाषा ले चुकी थी। शुक्ल जी बताते हैं कि प्रसिद्ध भाषाविद जॉर्ज गिरियसन जब विद्यापति के लोकगीतों और पदों को इकट्ठा कर रहे थे, तभी उन्होंने पहली बार पता चला कि विद्यापति ने राजाओं की तारीफ में अपभ्रंश भाषा में दो ऐतिहासिक किताबें कृतिलता और कृति पताका लिखी थी। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री और कृतिलता की खोज। शुक्ल जी बताते हैं कि जॉर्ज गिरियसन को तो सिर्फ पता चला था कि विद्यापति ने अपभ्रंश में दो किताबें लिखी हैं, पर किताबें मिली नहीं थी। कुछ समय बाद हरप्रसाद शास्त्री नेपाल गए। वहां के राजकीय पुस्तकालय में उन्हें कृतिलता की एक असली हाथ से लिखी कॉपी मिली, जिसकी नकल उन्होंने तैयार की। यह हिंदी साहित्य की बहुत बड़ी खोज थी। अब एक कृतिलता की कहानी दी हुई है। इस पुस्तक में तिरहुत यानी बिहार के राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता और उनके गुणों का वर्णन है। इसके बीच बीच में देश भाषा के साथ मुख्य रूप से अपभ्रंश भाषा, दोहा, चौपाई, छप्पय, गाथा, छंद का प्रयोग किया गया है। इस अपभ्रंश की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पश्चिमी नहीं बल्कि पूर्वी अपभ्रंश है। इसमें क्रियाओं के रूप पूर्व के यानी बंगला, मैथिली या बिहारी हिंदी जैसे हैं। विद्यापति ने जौनपुर के अत्याचारी सुल्तान असलान और राजा कीर्ति सिंह के युद्ध का वर्णन करते हुए लिखा है। कीर्तिलता में रज लुद असलान बुद्धि बिकम बल हारल, पास बैसी विश्वासी राय गए ने सुर मारल। यानी राजपाट के लालच में आकर असलान ने धोखे से राजा कीर्ति सिंह के पिता राजा घनेसुर को अपने पास बिठाया और विश्वासघात करके मार डाला। इसी का बदला लेने के लिए जो राजा कीर्ति सिंह है वो जंग लड़ते हैं अपने पिता का बदला लेने के लिए। टकसाली अपभ्रंश और पुरुषों का महत्व। विद्यापति की अपभ्रंश की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें संस्कृत शब्दों का बहुत ही सुंदर प्रयोग है। यह पुराने नियमों में बंधी नहीं है। इसे शुक्ल जी ने टकसाली अपभ्रंश कहा है, यानी जो पुराने नियमों में बंधी हुई नहीं है और जिसमें संस्कृत के शब्दों का प्रयोग है। इसकी एक पंक्ति है, पुरी सुतोण पुरी सयो नई पुरी सयो जम मंतोण, जल्दा नेन हूँ जलियो न हूँ जलियो पुंजियो धूमो। पुरुष अपने पुरुषार्थ और वीरता से ही सच्चा पुरुष बनता है। केवल ऊंचे खानदान में जन्म लेने से कोई पुरुष नहीं हो सकता। जैसे पानी बरसने से ही बादल सच्चा बादल कहलाता है, धुएं का बड़ा सा ढेर इकट्ठा कर देने से वह बादल नहीं बन जाता। हिंदुओं और तुर्कों का आंखों देखा जो विद्यापति ने उस जमाने के समाज, जौनपुर के बाजारों और तुर्कों सिपाहियों द्वारा हिंदुओं पर किए जाने वाले अत्याचारों का बहुत ही बेबाक और सच्चा वर्णन किया है। कतहु तुरुक बरकर बाट जाए ते बेगार धार, यानी रास्ते में कहीं भी तुर्क सिपाही मिल जाते थे और राह चलते आम हिंदुओं को पकड़कर उनसे बेगार यानी बिना पैसे दिए मजदूरी करवाते थे और भारी बोझ उठवाते थे।
ब्राह्मणों का अपमान। धरी आने ब्राह्मण भरुआ मथा चढ़ाईवा गायक चुरुआ। वे सिपाही ब्राह्मण के बच्चों को जबरदस्ती पकड़ लाते थे और उनके सिर पर गाय का खून या चर्बी छिड़क कर उनका धर्म भ्रष्ट करते थे। जातीय नफरत। हिंदू बोले दुरही निकार छोटो तुरुका भमकी मार। अगर कोई हिंदू अपनी बात करना कहना चाहता तो उसे डॉक्टर ने उसे डांटकर दूर हटो कहकर निकाल दिया जाता था और एक छोटा सा तुर्क सिपाही भी बड़े से बड़े हिंदू को धौंस दिखाकर खुड़की मारता था और पीट देता था। अपभ्रंश भाषा का रूढ़िवादी ढांचा। शुक्ल जी पूरे प्रकरण का निचोड़ देते हुए बताते हैं कि अपभ्रंश काल के कवि किस प्रकार पुरानी साहित्यिक परंपराओं से बंधे हुए थे। शुक्ल जी कहते हैं कि भले ही आम जनता की बोलचाल की भाषा बदल रही थी, लेकिन कवियों की काव्य भाषा पुरानी प्राकृत की रूढ़ियों से ही बंधी चलती रही। उस दौर के कवि आम बोलचाल के सीधे साधे संस्कृत शब्दों को भी जानबूझकर अपभ्रंश के ढांचे में डालकर ही कविता में रखते थे। जैसे उपकार को वह आर लिखना, नगर को नार लिखना, विद्या को बिजा लिखना, वचन को बहन लिखना। जासू और तासू जैसे शब्द उस समय की आम जनता की बोलचाल से पूरी तरह उठ चुके थे। फिर भी कवि लोग अपनी पुरानी पोथियों और किताबों में इन्हें लगातार घसीट रहे थे। व्याकरण का ढीलापन और भाषा का विकास। पुरानी प्राकृत भाषा में विशेषण और विशेष्य के एक जैसे जेंडर और वचन लगाने का कड़ा नियम था, लेकिन अपभ्रंश काल तक आते आते यह नियम टूटने लगा। जैसे मुंज के दोहे में आया जैसे मुंज के दोहे में आया, जुब्बड़ गयू न झूरी। यहाँ गयू और जुब्बड़ में पुराना समानाधिकरण नियम गायब है। इससे साबित होता है कि भाषा पुराने रूढ़ियों को तोड़कर धीरे धीरे आधुनिक हिंदी की तरफ बढ़ रही थी। एक ही शब्द के दो रूप। इस संक्रमण काल में एक ही शब्द के दो दो रूप मिलते, जैसे मिठ यानी पुराना अपभ्रंश रूप और मिट्टी यह है नया देश भाषा रूप है। ये दोनों रूप एक ही समय में धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहे थे। शुक्ल जी का बड़ा भाषाई सिद्धांत। शुक्ल जी यहाँ एक बहुत कड़ा नियम बताते हैं। जो जो काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई, तो तत्सम संस्कृत शब्द रखने में संकोच भी घटता गया। जैसे जैसे इसका मतलब है कि जैसे जैसे कवियों ने शब्दों को तोड़ना मरोड़ना बंद किया और वे आम जनता की सीधी बोलचाल वाली हिंदी की तरफ बढ़े, वैसे ही उन्होंने सीधे शुद्ध संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल फिर से बढ़ा दिया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण शुक्ल जी के अनुसार सारंग धर के पदों यानी हमीर रासों और विद्यापति की कीर्ति लता में साफ साफ देखने को मिलता है। अब दी गई संदर्भ सूची में ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला संदर्भ 3 है, गोपीनाथ कविराज का ग्रंथ। गोपीनाथ कविराज और डॉक्टर झा द्वारा संपादित ग्रंथ का नाम द सिस्टम ऑफ मिस्टिक कल्चर इंट्रोड्यूस बाय गोरखनाथ। और एक है पीताम्बर बड़खवाल का है। शुक्ल जी ने लिखा है कि यह था इसी प्रकार कुछ और पुस्तकें मेरे शिष्य पंडित पीताम्बर बड़खवाल के पास है। शुक्ल जी ने किसे अपना प्रिय शिष्य कहा है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़खवाल को, जिसने आगे चलकर गोरखपाणी का संपादन किया। वीर गाथा काल की आधिकारिक शुरुआत। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के इस तीसरे प्रकरण को देश भाषा काव्य कहा है, जिसे उन्होंने मुख्य नाम वीर गाथा काल कहा दिया। शुक्ल जी के अनुसार वीर गाथा काल का समय संवत 1050 से संवत 1375 तक ठहरता है, और अगर से सन में बदले तो 1993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक का समय है। अब है इस तीसरे प्रकरण में शुक्ल जी उन ग्रंथों की बात करेंगे जो उस दौर की असली देश भाषा यानी आम जनता की बोलचाल वाली पुरानी हिंदी में लिखे गए थे। ये आगे का बता रहे शायद। इस काल की मुख्य विशेषता राज्य आश्रित कवि और युद्धों का सजीव वर्णन।
अच्छा, इस काल में कविता लिखने लिखने वाले अधिकतर कवि राजाओं के दरबार में रहने वाले चारण या भाट थे। इन कवियों का काम सिर्फ महल में बैठकर कविता सुनाना नहीं था, बल्कि जब राजा युद्ध के मैदान में आ जाते थे तो ये कवि अपनी तलवार लेकर साथ साथ जाते और आंखों देखा युद्ध का रोमांच अपनी कविताओं में भरते थे। अब हम क्वेश्चन आंसर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पुराने समय में गाथा या गाहा कहने से किस भाषा का बोध होता था? प्राकृत का। शुक्ल जी लिखते हैं कि जैसे पुराने जमाने में गाथा कहने से प्राकृत का पता चलता था, वैसे ही बाद में दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश भाषा का बोध होने लगा। अपभ्रंश नाम का सबसे पहला प्रामाणिक इतिहास उल्लेख कहाँ मिलता है? वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में उनके किस पूर्वज को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा गया है? गुहसेन को। देवसेन कृत दब सहाव प्यास को मूल दोहे से गाथा में किसने रूपांतरित किया? माहिल धवल ने। जैन साहित्यों में चरित्र काव्य या आख्यान काव्य लिखने के लिए अधिकतर किस छंद पद्धति को अपनाया गया? दोहा और चौपाई यानी कड़बग पद्धति। का तरुवर पंच बिडाल चंचल चिये पियठो काल, यह किसकी पंक्ति थी? लुईपा की। डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य के अनुसार हिंदी के सबसे पुराने सिद्ध हड़प्पा का समय क्या निश्चित किया गया? विक्रम संवत 690। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजशेखर ने अपने किस प्रसिद्ध नाटक में भैरवानंद नाम के एक सिद्ध योगी के चरित्र का समावेश किया? कपूर मंजरी। हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की वाणियों का संग्रह बोधगान और दोहा किस लिपि अक्षरों में किया? बंगला। वज्रयान शाखा में निर्वाण के 3 अव्यय अंग कौन से ठहराए गए हैं? शून्य, विज्ञान और महासुख। सिद्ध के संदर्भ में पंच बिड़ाल से क्या तात्पर्य है? पांच अंतकरण के प्रतिबंध, आलस्य, हिंसा, काम, विचिकित्सा और मोह। सिद्ध दारिकपा की उस शिष्या का क्या नाम था जिसका उल्लेख किया गया था? सहज योगिनी चिंता। जिम्मी लोण पिलजई पाणियई तिमी घरिणी लय चित, आत्मा के परमात्मा में विलीन होने का यह नमक पाने वाला प्रसिद्ध रूपक किस सिद्ध का है? कणप्पा का। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर संवत 1358 ने अपने ग्रंथ में जो नाथ गुरु परंपरा बताई उसका सही क्रम क्या है? पहले आदिनाथ, फिर मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गैनीनाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच स्थित बालनाथ का टीला असम में किस सिद्ध योगी का स्मारक या स्थान है? जालंधर नाथ का, जो कि नाथपंथ से संबंधित थे। गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार 9 नाथों की सूची में निम्नलिखित में कौन सा नाम शामिल नहीं था? सरहप्पा, क्योंकि ये तो सिद्ध थे ना, सिद्ध योगी। नाथ संप्रदाय के किस प्रसिद्ध योगी को सिद्ध और नाथ दोनों सूचियों में गिना जाता है? नागार्जुन। ऐसे 4 सिद्धों का नाम हमने पढ़ा था जो दोनों में आती थी। सूफी पीरों और नाथ योगियों के बीच अजमेर में चमत्कारों की जो होड़ हुई थी वह किस सूफी संत के समय हुई थी? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के समय। गोरख पंथ की देश भाषा में लिखी गई पुस्तकों में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गद्य और पद्य दोनों में मिश्रित है? उसकी भाषा संदुकड़ी है। काफिर बोध। ये रचनाएं केवल सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य के कोटि में नहीं आ सकती। यह कथन किसका है? शुक्ल जी का। शुक्ल जी के अनुसार कबीर दास की साखी की भाषा संदुकड़ी है, जिसमें उनके रमेनी के पदों की भाषा है। भाषा क्या है? तो यानी काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र किसके दरबार के मुख्य व्याकरण और विद्वान थे? सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल के। भला हुआ जो मारिया बहिनी म्हारा कंतु, हेमचंद्र के व्याकरण ग्रंथ में यह प्रसिद्ध पंक्ति वीर रस का दोहा किसका प्रतीक है? एक वीर स्त्री नारी के गर्व का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हमीर के रासों के असली पद और उनके छंद उदाहरण के रूप में किस प्राचीन ग्रंथ में सुरक्षित मिले थे? प्राकृत पेंगलम में। महाकवि विद्यापति की प्रसिद्ध पुस्तक कीर्तिलता की हस्तलिखित मूल प्रति नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से किसने खोज निकाली थी? पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले क्लास में।